रहता है। एक जमाना था, 20 साल पीछे जाओ, एक जमाना था मेरे दोस्तों, ऐसा माहौल था अगर गांव के उस किनारे पर कोई बीमार भी हो जाता तो बस्ती के लोग उसकी इयादत के लिए जाते। और आज एक जमाना आया है जिसको दुनिया मॉडर्नियत, तरक्की, नई नई इजादात दुनिया पेश कर रही है और कहता है ये मॉडर्न जमाना है, और हमसे कहा जाता है इससे हम अहम हो जाओ, और हमसे ये कहा जाता है कि तुम इससे मिल जाओ। ये जमाना ये मौलवियों का जमाना नहीं, ये तो जहाज और रॉकेटों का जमाना है, ये तो नेट इंटरनेट का जमाना है, और तुम हमें 1450 साल पहले पीछे ले जाना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, हाँ, हम तुम्हें 1450 साल पीछे ही ले जाना चाहते हैं, जहाँ पर मिट्टी के घर थे लेकिन दिल में कुछ नहीं था, जहाँ पर दिए जलते थे, बत्तियां जलती थी लेकिन पड़ोस पड़ोस के काम आता था, हम वहीं ले जाना चाहते हैं। घर मिट्टी के थे, खाने को दाल मिलती थी और पहनने को टाट के कपड़े मिलते थे। मेरे नबी का दौर देखो, मदीना मुनव्वरा है, सीधे साधे घर बने हुए हैं, लेकिन एक को तकलीफ पहुंचती दूसरा बेकरार हो जाता। और आज का जमाना है, पड़ोस में बाजू वाला नाश से मरा पड़ा है और बाजू वाले को खबर तक भी नहीं कि मेरे पड़ोस का इंतकाल भी हो गया है। और लोग हमसे कहते तुम कितने पीछे ले, हम उतने पीछे ले जाना चाहते। कसम खुदाए पाक की, यहाँ चोपड़े का घर था लेकिन दिल मोहब्बतों से भरे हुए थे। आज क्या हो गया इस उम्मत को? ये तफरका और ये फुरकावारियत, ये जमात जमात और ये गिरोह गिरोह, ये मस्जिदों और गुदरगाहों और ये मोहल्लों की बात और ये बिरादरी बात, अल्लाह के नबी ने हज्जतुल वदा के खुतबे में इन सारी खुराफात को अपने कदमों के नीचे रौंदा था। अल्लाह के नबी ने बिरादरीवाद को मिटाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं बिरादरीवाद मिटाने के लिए आया हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं फुरकावारियत को खत्म करने के लिए आया हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तुम्हें उम्मत बनाने के लिए आया हूँ, और तुम उम्मत पना खो चुके। मेरे दोस्तों, आज उम्मत में उम्मत पना खत्म हो चुका, तफरकापन ज्यादा हो गया है। अजीब बात है। तो मैं कह रहा था इस्लाम को नुकसान किससे है? इस्लाम को नुकसान तो हम ही से है ना। हालांकि देखो तो सही, अजीब बात है। और इस्लाम को हमने नुकसान कैसे पहुंचाया? हमने जिद में इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे किए, और हमने खुद वो सारी चीजें जिसको इस्लाम ने मना किया, जिसको इस्लाम ने रोका, हम वो सारे काम करते आ रहे हैं। सच्ची बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई पुलिस प्रशासन के अंदर कोई मुसलमान नौकरी पर लग जाता है और उसको ऊपर से ऑर्डर ये आता है कि तू दाढ़ी रखकर सर्विस नहीं कर सकता, या मिलिट्री के अंदर या सियारत के अंदर या जो भी उसको इसमें जगह मिल जाए, सर्विस मिल जाए, और उसको ऑर्डर आ जाए कि आप दाढ़ी रखकर यहाँ सर्विस नहीं कर सकते, तो मुसलमान को टेंशन होती है, कोर्ट तक जाने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब एक दाढ़ी न रखने पर हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा को एतराज है और इधर तो हजारों नौजवान दाढ़ियां काट कर घूम रहे हैं, बताओ वो जालिम है कि हम जालिम? दाढ़ी को नुकसान उन्होंने नहीं पहुंचाया, हमने काट के ये बताया, हमने दाढ़ियां काट कर ये बताया कि इस्लाम में दाढ़ी ना भी रखो तो चल जाता। फिर उनकी हिम्मत हुई कि तुम दाढ़ी रखकर सर्विस मन कर सकते। अगर हम पहले से ही बताते अपना तशख्खुस, अपना वक़ार, अपनी पहचान, अपनी अलामत, और हम उन्हें बताते तन से गर्दन अलग हो सकती है, दाढ़ी चेहरे से जुदा नहीं हो सकती। कसम खुदाए पाक की, तुम पायलट बन जाते, दाढ़ियां तुम्हारे चेहरों पे होती, तुम मिलिट्री में जाते, दाढ़ियां तुम्हारे चेहरों पे होती। लेकिन हमने ही तो इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। झूठ हम बोलते, धोखा हम देते, गाली हम देते, लड़ाई हम लड़ते, झगड़े हम करते, झूठी कस्में हम खाते, और मेरी कौम का नौजवान आवारा गर्दी करते हुए मिलादुन नबी के जुलूस में शराब पीकर नाचता है ताकि नाचने के लिए एनर्जी पैदा हो जाए। मुझे बताओ तो सही, क्या सरकार का यही मिलाद है? मुझे बताओ तो सही, क्या सरकार के आने की यही खुशी है? अरे मेरे दोस्तों, हम सरकार की खुशी नहीं बल्कि आज अपने ऊपर बलाओं और आजाबों को दावत देने के काम कर रहे हैं। जरा देखो तो सही, अल-मुअजमुल कबीर की रिवायत हजरत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरबातुन, चार आदमी ऐसे हैं। ये अजीब हदीस है, जब नजर से गुजरी तो समझ में आया मेरे कौम का नौजवान बेरोजगार क्यों है, मेरे कौम का नौजवान बदहाल क्यों है, मेरे कौम के लोग बेदार क्यों हैं, मेरे लोग कौम पर जुल्म क्यों है। तो ये हदीस पढ़ो तो खुद समझ में आ जाएगा। अल्लाह कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल-मुअजमुल कबीर की रिवायत कि अरबातुन, चार आदमी ऐसे हैं लोईनु कि अल्लाह ताला ने उन पर लानत की।
اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، وَأَمَّنَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ کی لعنت پر فرشتوں نے آمین کہا۔ لعنت کس نے کی بولو؟ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے، علماء سے پوچھو، پھٹکار۔ وہ شیطان کو جنت سے نکالا تھا، وہ شیطان کی لعنت تھی۔ میرے دوستو، اللہ نہ کرے مرنے سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق ہو جائے اور ہم ایمان سلامتی کے ساتھ لے کر چلے جائے۔ میرے دوستو، عجیب حدیث ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الموجم الکبیر کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا، پہلے 4 لوگ ہیں جن پر لعنت کی گئی ہے، اور جب اللہ لعنت کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے رہتے ہیں۔ لعنت اللہ کی، پھٹکار اللہ کہہ رہا ہے، لعنت اللہ کر رہا ہے، راندہ درگاہ اللہ کر رہا ہے، مردود اور رجیم اللہ بنا رہا ہے، اور اس پر مبارک فرشتے آمین کہہ رہے ہیں۔ اور فرشتے کہا، بتاؤ جبرائیل امین بھی آمین کہتا ہوگا، اسرافیل بھی آمین کہتا ہوگا، میکائیل بھی آمین کہتا ہوگا، اسرائیل بھی آمین کہتا ہوگا، اور حاملین عرش بھی آمین کہتے ہوگے، جنت کا داروغہ بھی آمین کہتا ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا، جا رجل جارہ اللہ ذکرا فانس نفسه وتشبہ بالنساء۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، رجل جارہ اللہ ذکرا، ایسا آدمی جس کو اللہ نے آدمی بنایا، صحت مند بنایا، رجل جارہ اللہ ذکرا فانس نفسه، اور اس نے اپنے آپ کو مؤنث بنا دیا، اس نے اپنے آپ کو عورت بنا دیا۔ وَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ، اور اس نے مشابہت اختیار کر لی عورتوں کی۔ عورتوں کو داڑیاں نہیں ہوتی، ہم نے داڑیاں کاٹ کر عورتوں کی مشابہت اختیار کر لی۔ فرشتے اللہ کی پھٹکار، موجب کبیر کی روایت، اللہ کی پھٹکار اور فرشتوں کی آمین۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوستو، آج میرے قوم کا نوجوان کانوں میں بالیاں ڈال کر، گلوں میں کڑے اور چین ڈال کر، ہاتھوں میں کڑے پہن کر، اور مجھے پتہ نہیں بالوں کے نقش و نگار بنا کر، اور عورتوں کی طرح سج اور دھج کر میری قوم کا نوجوان بازاروں میں نکلتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی آمین ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم سب سے حفاظت فرمائے۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں، یہ کسی کے کتاب کی بات نہیں، یہ سرکار مدینہ کی بات ہے۔ اگر کسی کو برا لگ رہا ہوگا میرے دوستو، اس میں ہمارا ان کا چاہ جانے والا پتا چلا اسے سرکار کی بات بری لگ رہی ہے۔ سرکار کے نام پر مرنے مٹنے والوں، سرکار کے نام لے آؤ۔ سرکار نے خود فرمایا اللہ لعنت بھیجتا ہے، اور دوسری اس عورت پر کہ اللہ تعالیٰ نے امرأۃ جعلها اللہ ذکرا جعلها اللہ انثی فتذکرت نفسها وتشبہت بالرجال۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو اللہ نے حقیقت کی عورت بنایا، صحیح سالم عورت بنایا، اور وہ عورت اور مردوں کی مشابہت اختیار کر لے، بے محابہ بے پردہ اور بے حیا گھومنا شروع کر دے، اور وہ مردوں کی طرح اپنی چوٹیاں کاٹ لے، اور وہ مردوں کی طرح پہراوا استعمال کر لے، اور وہ بے حیا بازاروں اور گلیوں سے گھومے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی لعنت فرشتوں کی اس پر آمین۔ میرے بھائیوں، اور تیسری بات ارشاد فرمائی، وَالَّذِي يُضِلُّ الْأَعْمَىٰ، کہ وہ جو اندھے کو راہ سے بھٹکا دے، جو راست مزہ لینے کے لیے کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ کر دور دور لیا کے چھوڑ دے اور اس کی مزہ لے، اس کی مذاق کرے۔ بہت سارے نوجوان نابینا لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر بھی اللہ کی پھٹکار ہے۔ اور ایک آدمی رجل حسور لم يجعله الله حسورا الا يحيى بن زكريا علیہ السلام۔ یہ آخری بات کہ اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا اور وہ شادی نہ کری، شادی نہ کرنے والا، شادی کی عمر ہو چکی ہے، آدمی شادی نہیں کرتا، اور آدمی کی عمر ہونے کے بعد ہم اس بنیاد پہ شادی نہیں کرتے۔ جاب لگے گی تو کریں گے، کام کریں گے تو کریں گے، اچھی بلڈنگ بنائیں گے تو کریں گے، زیادہ پیسہ کمائیں گے تو کریں گے، اچھی لائف ہو جائے گی تو کریں گے۔ یہ کرتے کرتے یہ 30-35 کا ہو جاتا، حالانکہ شادی کی عمر 20 کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، تو ایک تو غیر شادی شدہ رہنا، صرف یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کو چھوڑ کر، کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ الگ بات ہے، اس کے مفسرین نے الگ اس کی حکمت بیان فرمائی۔ لیکن میرے دوستو، 4 آدمی ہیں جس پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ لعنت بھیجتا ہے، فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں، بتاؤ تو صحیح، کیا یہی محمد عربی کا دین ہے جس کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں؟ کیا کل قیامت کے دن یہ دین چل جائے گا؟ آج فقط ضد کے اوپر اور ضد کے نام پر ہم صرف
चिढ़ाने के लिए ये सारे नबी की विलादत को मनाते हैं। और बाद लोगों के जहन में ये भी गलत अकीदा है। मुझे तो शरे सद्र हो रही है बहुत सारी बातें, लेकिन वक्त कम है, मैं आपको ये बात बताऊं। एक होती है विलादत रसूल, मीलादुन नबी। एक क्या होता है बोलो? मीलादुन नबी। हम इजाफत के साथ नहीं मनाते, हम मीलादुन नबी की खुशी मनाते हैं। और ये उलमाए देवबंद का अकीदा है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि मीलादुन नबी पर खुश होना चाहिए, विलादत रसूल पर खुश होना चाहिए। विलादत रसूल अलग चीज है, ईद मीलादुन नबी अलग चीज है। और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का एक जगह कौल नकल किया गया है कि आप मीलादुन नबी मनाते थे, खुश होते थे। और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ये सरखीर उलमाए देवबंद है, ये उलमाए देवबंद के तसव्वुफ के इमाम है। मेरे दोस्तों, उनके बारे में खुद लिखा है कि वो मीलादुन नबी, तो मीलादुन नबी यानी विलादत रसूल, अल्लाह के रसूल दुनिया में आए। सच बताओ, हमारे घर में बेटा पैदा हो सारा घर खुशियां मनाता है, बेटी पैदा हो सारे लोग खुशियां मनाते हैं। सारे दुनिया के बेटे पैगंबर अरबी की विलादत पर कुर्बान, सारी दुनिया की बेटियों की विलादत मेरे नबी के विलादत पे कुर्बान। हम विलादत रसूल के काबिल हैं और विलादत रसूल के मौके पे खुश भी होते हैं और खुश होने को ईमान की अलामत समझते हैं। लेकिन विलादत रसूल के नाम पर ये बेहुदा पना और ये नंगा पना और ये शराब नोशी और ये नाचना और ये गलत तरीके से फजूल खर्ची करना और ये पैसा बहाना, मैं पूछना चाहता हूँ, कपड़ों की जगह खंभों पर नहीं है, कपड़ों की जगह यतीमों का सर है, कपड़ों की जगह खंभों और दीवारों पर नहीं है, खंभों कपड़ों की जगह मेरे दोस्तों वो बेवाओं के सर है। ये सारा पैसा जो हम नबी के विलादत के नाम पर फजूल खर्च करते हैं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिन हुस्निल इस्लामिल मर्ई तरकुहु ला यानी, कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इस्लाम की इंसान के इस्लाम की खूबी ये है कि वो लायानी को छोड़ दे। अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह शारे मुस्लिम लिखते हैं, लायानी किसे कहते? लायानी कहते हैं ऐसे खर्च को, लायानी कहते हैं ऐसे काम को जिससे न दीन का फायदा हो न दुनिया का फायदा हो। लायानी की तारीफ। और मुझे बताओ, हवाओं में उड़ने वाले ये कपड़े और हवाओं में और फिजाओं में उड़ने वाले ये कागज किसके काम आने वाले हैं? इससे दुनिया का क्या फायदा, इससे दीन का क्या फायदा? इसी उमर खेल की सरजमीन गवाह है कि हज़रत तातार शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन गवाह है। और इसी अल्लाह वाले के सवालों का हम जवाब नहीं दे सकते। कसम खुदाए पाक की, इसी उमर खेल के अतराफ में जाओ, बेवाएं रो रही है, यतीम दिल बिला रहे हैं, जवान बेटियां घरों में बैठी हुई है। उम्मत के पास पैसा इन जगह पर खर्च करने को है, किसी यतीम और बेवा की बेटियों के हाथ रंगीन करने के लिए नहीं है। मेरे दोस्तों, नाम नमूद पर पैसा हम लोग खर्च करते हैं, लेकिन जाओ किसी झोपड़े में जाके देखो, वहां पर यतीम रो रहे हैं। जो विलादत रसूल है, आज यौम विलादत है, 12 रबीउल अव्वल को आएगा। जमहूर के कौल के मुताबिक नहीं, बल्कि उसमें अक़वाल मुख्तलिफ है। वफात रसूल का तो मुत्तफ़क़ फैसला है और वफात रसूल पर जमहूर उलमा का कौल है कि अल्लाह के नबी की वफात 12 रबीउल अव्वल को हुई थी। विलादत के बारे में कुछ उलमा ने, कुछ फुक़हा ने, कुछ मुहद्दिसीन ने रिवायतें जमा की है। मैं आगे नहीं जाना चाहता, मैं ये पूछना चाहता हूँ, नबी की विलादत हो और उसी विलादत रसूल के दिन नबी यतीम पैदा हुए हो और हमारे इस शहर में यतीम भूखे हो, और उसी विलादत रसूल के दिन और यौम विलादत रसूल के दिन बेवा रो रही हो, और उसी विलादत रसूल के दिन मेरी कौम की जवान बेटियां, घर में कोई कमाने वाला नहीं, घर में कोई जवान बेटा नहीं, घर में बाप का इंतकाल हो गया, शौहर का इंतकाल हो गया और घर में मस्तूरात है। मेरे दोस्तों, वही उम्मत की जवान बेटियां, वो मिल्लत की बेटियां अपने जिस्म के सौदे कर रही है और हम विलादत रसूल मना रहे हैं। पैसा हवाओं में उड़ा रहे हैं, पैसा लड़कियों में उड़ा रहे हैं, पैसा झंडों पे उड़ा रहे हैं। कल मैदान में शर्मी और फिर मत रोना। आज हमको व्हाट्सएप के जरिए खबर मिली और हमको स्टार ऑफिस के कागज जो है तो मिले, तो उस पर लिखा हुआ है, मिल्लत की फुला बेटी अल्लाह के मुनकिर के साथ भाग गई, मिल्लत की फुला बेटी गैर के साथ चली गई। मैं पूछना चाहता हूँ, मिल्लत की बेटियों को दोष देने वालों, मिल्लत की बेटियों पर उंगलियां उठाने वालों, उनकी पाक दामनी पर
सवाल खड़े करने वालों, तुमने उनको भावना को देखा, तुम्हें उनका रिएक्शन तो नजर आया, लेकिन तुम्हें उनका एक्शन, हमारा एक्शन नजर नहीं आया। इसलिए कि घर में माँ बर्तन मान के पाल रही थी, माँ बूढ़ी हो गई, घर में माँ है और माँ के पास दवाई तक के पैसे नहीं। जवान बेटी ने देखा कि मेरी माँ बूढ़ी बिस्तर पे पड़ी हुई है, अब मैं इसे क्या करूंगी, पैसा कहां से लाऊंगी, क्योंकि मेरे कौम के मालदार लग्गियों झंडों में पैसा बर्बाद कर रहे हैं और आज मेरी माँ को दवाई को पैसे नहीं है। तो फिर एक अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह के नबी का दुश्मन आता है, उसके जिस्म का सौदा करता है, वो खुशी राजी हो जाती है। एक तरफ वो अपने जिस्म को इस हौलनाक और खौफनाक आंधी और वादी के धकेलने के लिए तैयार हो जाती है, सिवाय सिर्फ इसलिए कि उसके माँ के इलाज को चंद पैसे इकट्ठा हो जाए। बताओ ये कौन सी विलादत रसूल है? कल मैदान महशर में अल्लाह पूछेगा, मेरी बेटी उम्मत की बेटियां भाग रही थी इसलिए कि उनके पास जहेज देने को पैसा नहीं था। कल अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा, मेरी उम्मत की, मेरे नबी की उम्मत की बेटियां जा रही थी और बेवाएं अपने जिस्मों का सौदा कर रही थी और मेरी कौम की खूबसूरत बेटियां मेरे दोस्तों तुम्हारे हाथों से निकल रही थी और एक अल्लाह के मुनकिरीन की नस्ल को जन्म दे रही थी। तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हारा पैसा कहां लगा? मेरे दोस्तों, उलमा भी पकड़े जाएंगे, जिम्मेदार भी पकड़े जाएंगे, मालदार भी पकड़े जाएंगे, सियासतदान भी पकड़े जाएंगे। याद रखना, जब बेवा की आंख से आंसू निकलता है, बुखारी कहता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो बेवा मजलूम है, वो यतीम है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, बल्कि ये इस्लाम की बात है। लोग कहते हैं, अभी एक मसला उठाया गया था कि मुसलमान गैर मुस्लिम की बेटियों को देखते हैं और पता नहीं वो कौन सा नाम उसको दिया गया था और एक नाम चलाया गया था। मैं कहना ये चाहता हूँ, इस्लाम का मसला वजाहत के साथ सुनो, उलमा मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि लिखा है, अगर तुम्हारा किसी से रिश्ता हो जाए, तुम्हारी कोई मंगेतर हो, तुम किसी के रिश्ते में बन जाए, तुम्हारा रिश्ता अच्छी जगह हो जाए, इस्लाम कहता है ये निकाह नहीं है, वादे निकाह है, ये निकाह नहीं है, वादे निकाह है। इस्लाम कहता है कि तू अपनी मंगेतर को अभी देख नहीं सकता, तेरे लिए हराम है, इसलिए कि निकाह नहीं, वादे निकाह है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो इस्लाम को लव जिहाद का एतराज करते हैं, इस्लाम कैसे इजाजत दे देगा किसी दूसरे समाज की बेटी की तरफ देखने की, जबकि वो अपनी खुद की मंगेतर को देखने की शादी से पहले इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो कहता है हर एक की माँ तुम्हारे माँ की तरह है, इसलिए कि मेरे दोस्तों, हर एक की बहन तुम्हारी बहन की तरह है। अल्लाह का कुरान सुनो, या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। अल्लाह का कुरान कह रहा है, ऐ लोगों अल्लाह से डरो, ऐ लोगों तुम तुम्हारे उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, एक जान हव्वा और एक जान आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया, और फिर इनके जरिए वबस्स फीहा, और इसके जरिए फिर बहुत सारे मर्द और औरतों को रूए जमीन पर फैला दिया। औलादे आदम अलैहिस्सलाम इंसानियत के बाबा और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम इंसानियत की अम्मा। इस एतबार से, कुरान की आयत के एतबार से हर समाज वाला हमारी भाई और बहन है। हजरत आदम हम एक ही माता पिता के संतान है, हम एक ही माता पिता की औलाद है। वो बाप, वो माता, वो पिता हजरत आदम और वो माता हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। मेरे दोस्तों, इस एतबार से पूरी मखलूक अल्लाह का कुंबा। मेरे दोस्तों, हर एक के साथ दया का मामला करो, हर एक के साथ प्रेम प्यार का मामला करो और नबी को सही मैसेज दो। और मैं एक बात, आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। मुझे बोलना तो कुछ और मान पर था,